हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम यहाँ पर एक पार्ट कर चुके हैं इसका। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको यहाँ पर बहुत बार JKSSB ने पूछा, यानी इसको उसने यहाँ पर बहुत बार पूछा, लेकिन उसने यहाँ पर इसको घुमा फिरा के पूछा गया है। आज हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पहले डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द नियोलिथिक सर्कल हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले आपको बोलना है कि जो यहाँ पर नियोलिथिक सर्कल था, नियोलिथिक जो खोपड़ी थी, यहाँ पर उसको किस प्लेस में पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। एक तो ये, दूसरा कि विच रिवील्स दैट पीपल ऑफ दैट पीरियड न्यू अबाउट द थियोसर्जिकल प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन ट्रीपेनेशन। यहाँ पर क्या है, पहले आपको बोलना है कि जो यहाँ पर नियोलिथिक सर्कल है इसको यहाँ पर फाउंड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो जानते थे इसके बारे में, इस पीरियड के बारे में, जब यहाँ पर थियोसर्जिकल प्रैक्टिस भी की जाती है ऑफ ह्यूमन ट्रीपेनेशन की। तो आई होप कि आपको ये पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुरज़हामा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है बुरज़हामा। अब यहाँ पर मैं आपको पहले यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा जो यहाँ पर नियोलिथिक एज है। क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है कि जो कश्मीर है ये किस एज से बिलोंग करता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर नियोलिथिक एज। यहाँ पर कुछ एजेस थी, फॉर एग्जांपल पहली थी यहाँ पर पैलियोलिथिक एज, सेकंड यहाँ पर थी मीजोलिथिक एज, तीसरी यहाँ पर थी नियोलिथिक एज। जो यहाँ पर बुरज़हामा कश्मीर में पाया जाता है, ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट करोगे। जो यहाँ पर बुरज़हामा है ये यहाँ पर इसी नियोलिथिक एज से बिलोंग करता है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आ चुका है एग्जाम्स में। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। यहाँ पर कौन रूल कर रहे थे जब यहाँ पर बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अशोका। यानी अशोका के रेन में, अशोका के पीरियड में यहाँ पर बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच रूलर हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। यानी हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा रूलर था जिसने यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया है। कहाँ पर करवाया? कुन्नलवाना कश्मीर में कराया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। यानी क्वेश्चन आता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर हेल्ड हुआ है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कुन्नलवाना इन कश्मीर में। और जहाँ पर जो बुद्धिज्म है वो यहाँ पर 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कानिष्का। अब यहाँ पर जो 2 सेक्ट्स थे वो क्या थे? एक का नाम था महियाना, एक का नाम था महियाना, दूसरे का नाम था हनीयाना। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। आई होप कि अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कल्हन्स राज तरंगनी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज। यानी जो यहाँ पर बुक राज तरंगनी लिखी है कल्हन ने, उसके मुताबिक में यहाँ पर पहला रूलर कौन है कश्मीर का? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर गोनादा फर्स्ट। गोनादा फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर अकॉर्डिंग टू द कल्हन्स राज तरंगनी। आई होप कि ये भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। इनमें से हम किसको कहते हैं द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? आपके पास ऑप्शन है सुल्तान सिकंदर, दुर्लभवर्धन,
ललिता द्वितीय या ज़ैनुल आबिदीन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ललिता द्वितीय। ललिता द्वितीय इसका राइट आंसर है, जिसको हम कहते थे समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर द एंड ऑफ करकुटा डायनास्टी, यानी जब यहां पर एंड हो जाता है करकुटा डायनास्टी का, विच डायनास्टी एस्टेब्लिशेस इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर? तो उसके बाद यहां पर कौन डायनास्टी आती है एज ए रूल करने के लिए? तो आपको याद रखें, करकुटा डायनास्टी के बाद यहां पर आ जाते हैं उत्पाला डायनास्टी। उत्पाला डायनास्टी का राइट आंसर, मैंने आपको जब मैं आपको पढ़ा रहा था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैंने आपको वहीं पर बोला था कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि पहले डायनास्टी जो आई थी उसको यहाँ पर किसने सक्सीड किया है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है ताकि आपको यहाँ पर माइंड वॉश हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनास्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें से पहले कौन डायनास्टी आई, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आई। यानी आपको यहां पर सीक्वेंस में बताना है कि पहले किस डायनास्टी ने रूल किया है कश्मीर में, उसके बाद उसको किसने सक्सीड किया, उसके बाद उसको किसने सक्सीड किया है। यह भी मैंने आपको बोला था जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था कि यहां पर सीक्वेंस में भी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहां पर रेडी रहना है इन क्वेश्चंस के लिए भी। तो यहां पर जो पहली डायनास्टी वो थी उत्पाला डायनास्टी, उसके बाद आई लोहारा डायनास्टी, उसके बाद आई यहां देवा डायनास्टी, उसके बाद यहां पर आ जाती है शाहमीर डायनास्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा तो आप यहां पर चेक करना कि यहां पर पहले कौन डायनास्टी आई, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आई, और आप वहां पर उनका पीरियड भी याद रखना, और पहला रूलर कौन था और लास्ट रूलर कौन था, यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फाउंडेड द चक डायनास्टी इन कश्मीर? चक डायनास्टी को कश्मीर में किसने फाउंड किया है? ऑप्शन है आपके पास अली शाही चक, गाजी शाही चक, कासिम खान, यूसुफ शाही चक। तो आपका राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, गाजी चक। गाजी शाही चक ने यहां पर चक डायनास्टी को एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द हरी पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? जो ये क्वेश्चन है इसको मैंने आपको 2 बार पढ़ाया हुआ है। एक तो मैंने आपको पढ़ाया है जब हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के, उसके बाद मैंने आपको इसको पढ़ाया है जब हम यहां पर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहां पर अकबर। अकबर ने यहां पर हरी पर्वत फोर्ट को बिल्ड किया है, इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर कश्मीर बिकम ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर? जो यहां पर कश्मीर है ये सिख एम्पायर का कब पार्ट बना है, कब हिस्सा बन गया है? आपके पास जो ऑप्शन है वो है 1640, 1752, 1819, 1980। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1819 में यहां पर कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। यहां पर मैंने गलती से लिखा हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं है बल्कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मैंने आपको ये बोला। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज? इनमें से कौन था लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन बी, शेख इमामुद्दीन। शेख इमामुद्दीन इसका राइट आंसर है, यानी ही वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ट्रीटी वाज नोन एज द सेल डीड ऑफ कश्मीर? यानी इनमें से हम किस ट्रीटी को कहते हैं एज ए सेल डीड ऑफ कश्मीर? आप यहां पर सेंटेंस के ऊपर नहीं जाना क्योंकि यहां पर कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है लिखने में।
यहां पर क्वेश्चन है कि विच ट्रीटी वाज नोन एज ए सेल डीड ऑफ कश्मीर। इसको मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला है कि हम सेल डीड किस ट्रीटी को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है यहां पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज कॉमनली नोन एज ए सेल डीड ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिल्ट द रेनवरेश्वर टेम्पल एट जम्मू रीजन। इनमें से किसने यहां पर बनाया है रेनवरेश्वर टेम्पल एट जम्मू रीजन। तो यहां पर ऑप्शन है आपके लिए महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरी सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी रणबीर सिंह। रणबीर सिंह ने यहां पर इस टेम्पल को बिल्ट किया है जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग हुज रेन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा। यानी यहां पर कौन रूलर था कश्मीर में जब यहां पर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को क्रिएट किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है एट मोहरा। यानी मोहरा में यहां पर इस चीज को पहले बिल्ट किया गया है जो कि यहां पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये पॉइंट भी आप यहां पर नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन सी महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947। जब यहां पर इंडिया ने आजादी हासिल की तो कश्मीर में कौन था एज ए रूलर। तो यहां पर जो रूलर था वो था यहां पर हरी सिंह। हरी सिंह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ईयर अफगान रूल एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर। कश्मीर में अफगान रूल कब एस्टेब्लिश हुआ है, कब यहां पर वो सेट अप हुआ है। तो आपका राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी 1752, जब यहां पर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टाउन ऑफ सोपोर इन बारामूला was found during which dynasty in कश्मीर। ये पहला क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन है हमारे पास, जो यहाँ पर टाउन सोपुर है जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस पॉइंट को आप पहले नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कौन प्लेस किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो सोपुर है आप ये भी यहाँ पर याद रखोगे कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आपको बताना है कि इसको किस डायनास्टी के दौर में फाउंड किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर है यहां पर वो है ऑप्शन सी उत्पाला डायनास्टी। उत्पाला डायनास्टी के दौर में यहां पर इस टाउन को एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वीन दीदा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1980 to 1003 AD बिलोंग्ड टू विच डायनास्टी। हमें बोलना है कि जो हमारी क्वीन दीदा थी वो किस डायनास्टी से बिलोंग करती थी। क्या लोहारा डायनास्टी है, क्या देवा डायनास्टी है, क्या शाहमीर डायनास्टी, क्या गुप्ता डायनास्टी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी से यहाँ पर बिलोंग करती थी दीदा। आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महाभारता evidences who ruled over the reign during the epic times and had a republic system of government। तो आपका राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी कंबुज आपका राइट आंसर है। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास, हु बिल्ट द वर्ल्ड्स फेमस सन टेम्पल मर्तंद इन जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको मर्तन टेम्पल को भी पढ़ाया। मैंने आपको बोला कि किसने बनाया, किस डायनास्टी का रूलर था और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है जब हम यहां पर पढ़ रहे थे
इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को देखो ताकि आपको सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाए। इसका जो राइट आंसर है वो है यहां पर ललितादित्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ और एमसीक्यूज। और आपको मैं यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।